माजिद, तुम्हारा मसला क्या है? ना तुम मेरा फ़ोन उठाते हो ना मैसेज का जवाब देते हो, आखिर क्यों? मलकानी जी, बात को समझने की कोशिश करें, इतना वक्त नहीं होता मेरे पास। मैंने इतने मरीजों को चेक करना होता है, फ़ोन पे बात मैं आपसे कैसे कर सकता हूँ? और जो मैं यहाँ पर 7 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ उसका क्या? जो तुमने मुझसे शादी का वादा किया था भूल गए क्या? मुझे कुछ याद नहीं है और मैं गांव हमेशा के लिए छोड़ चुका हूँ, अब मैंने शहर ही रहना है। और हाँ, एक ज़रूरी बात, यहाँ मैं अपनी कोलीग डॉक्टर से शादी कर रहा हूँ। आप भी ये ख्वाब छोड़ दो, अपने गांव में किसी लड़के को देखो और उसके साथ शादी कर लो। लेकिन ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा फ़ोन काट दिया इसने। जावेद, मुझे इसकी लोकेशन चाहिए। 7 साल का अरसा ये कैसे भूल सकता है? मुझे धोखा दे रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब किस चीज़ की परेशानी है? क्यों मुंह लटकाया हुआ है? अरे 2 साल की बात है, मैं डॉक्टर बन जाऊं, फिर गांव आऊंगा और सीधा तुमसे आके शादी करूंगा। माजिद, हम शादी कर लेते हैं ना? तुम्हें पता भी है कि मेरे सर पे ना बाप है ना कोई बड़ा भाई। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, फिर तुम बनते रहना डॉक्टर बाद में। मलकानी जी, मुझे सब चीज़ों की समझ है, बस ये 2 साल की बात है। माजिद सिर्फ तुम्हारा है और तुमसे शादी करेगा, तुम्हें क्यों फिक्र है? परेशान ना हुआ करो। चलो मैं चलता हूँ, फिर घर चले जाना। आपी आपी आपी, आप रो क्यों नहीं हैं? नहीं मेरे भाई, मैं रो नहीं रही, बस आंख में कुछ चला गया था। जावेद, गाड़ी निकालो, बाबा जी के पास जाना है। क्या बात है माजिद, परेशान लग रहे हो? कहीं फिर से मलकानी की कॉल तो नहीं आ गई? और क्या, मेरी परेशानी की वाहिद वजह वो मलकानी ही तो है। हर दूसरे दिन फ़ोन कर देती है कि कब शादी करेंगे। मैंने जब उससे नहीं करनी शादी तो कैसे समझाऊं उसे? कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने उससे कोई वादा किया हो शादी का और वो इसीलिए तुम्हारे इंतजार में बैठी हो? और नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हें बताया तो था, वो हमारे गांव का बड़ा ख़ानदान है। उनके घर के सारे बड़े लोग दुश्मनियों में मारे गए। सब लोग उनसे हमदर्दी करते हैं और मैं भी उसे हमदर्दी कर रहा था, वो उसको प्यार का नाम दे बैठी। हाँ, ये सब तुमने पहले बताया था, लेकिन अब मलकानी से कैसे जान छूटेगी तुम्हारी? तुमने कुछ सोचा? आज मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया और बता दिया कि मैं अपनी कुलीग से शादी कर रहा हूँ। लेकिन अब तुम बताओ, तुम्हारे वालिद कब मानेंगे? उनकी तरफ से तो इजाजत है, वो बस तुम्हारे आने का वेट कर रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। अरे तो फिर पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं इसी लम्हे का तो इंतजार कर रहा था। जब हमारी शादी हो गई ना, तो उस मलकानी का कोई जवाब ही नहीं रहेगा। बस तुमने छुपाई रखी है बात। आओ। बेटी, मैंने पहले भी आपको कहा है कि माजिद से आपकी शादी नहीं हो सकती, फिर क्यों बार बार मुझसे एक ही हिसाब कराती हो? भूल जाओ उसे। बाबा जी, ऐसे कैसे भूल जाऊं? उसने मुझसे वफा करने का वादा किया था और आप जानते हैं कि उसको डॉक्टर बनाने में मेरा कितना खर्चा हो गया है। बेटी, मैं मानता हूँ आपने उस पर बहुत खर्चा किया, ये एहसान है आपका उस पर, लेकिन एहसान का बदला मांगा नहीं जाता। हर इंसान वादा वफा नहीं कर सकता, वक्त बहुत कुछ बदल देता है। बाबा जी, मैं एहसान का बदला नहीं मांग रही उससे, मगर उसको भी नहीं बदलने दूंगी। उसके इंतजार में मैं कितने रिश्ते गंवा चुकी हूँ और अब वो मुझे छोड़ दे, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। आप बस मेरे लिए दुआ करें, मेहरबानी करें आप। सोफिया, आज कैंटीन से खाने की बजाय हम वो कैनाल रोड पे एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, उधर से ना खाएं? हाँ ठीक है, वहीं चलते हैं। आओ फिर। मेरा फोन काट रहा है। आपी छोड़िए, अगर वो आपसे बात नहीं करना चाहते दफा करें उन्हें। तुम छोटे हो, छोटे बन के रहो, मुझे मत सिखाओ। और जावेद, तुम्हें उसकी लोकेशन ट्रेस करने का बोला था ना, क्या बना उसका? मलकानी जी, मैंने बंदे को कहा होता, अभी पूछता हूँ उससे। हाँ शफीके, मैंने तुझे लोकेशन का कहा होता, ट्रेस हुई है? अच्छा ठीक है, केनाल रोड। मलकानी जी, केनाल रोड पे है उसकी लोकेशन, अभी चल के पकड़ते हैं उसको। चलो ठीक है। आपी, आप अपनी इज्जत और वकार का तो ख्याल करें, हमें अपने दुश्मनों से बदला लेना है। और आप तू घर दफा हो जा, वरना ये ना कि सारा गुस्सा तुझ पे निकल जाए। चल।
लेके चलो इन्हें डेरे पे। ये तुम ठीक नहीं कर रही। तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है तो तुम मुझे सजा दो। तुमने सोफिया को क्यों बांधा हुआ है? तो ये है जिसकी खातिर तुमने मुझे छोड़ा है। तुम तो बड़े एहसान फरामोश निकले माजिद, लेकिन अब मैं तुम दोनों को ऐसे अंधे कुएं में डलवाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखोगे। या इसको छोड़ो या मुझसे शादी करो। नहीं मलकानी नहीं, चाहे तुम हमें जान से भी मार डालो, जो मर्जी कर लो, लेकिन जो तुम चाहती हो ना वो कभी नहीं हो सकता। तो फिर ठीक है, तड़प तड़प के मरने के लिए तैयार हो जाओ। शरफू, जावेद, डालो इनको जिंदान में। कोई जरूरत नहीं इनके साथ कुछ करने की। ये क्या कर रही हो बेटी? पहले ही सारा खानदान दुश्मनी में खत्म हो चुका है, अब इनकी बद्दुआ लेके अपनी और बर्बादी कराना चाहती हो। डरो अल्लाह के अजाब से और छोड़ दो इनको। बाबा जी आप तो सब कुछ जानते हैं, इसने मुझसे वादा किया था और अब अपनी जबान से मुकर रहा है। नहीं बाबा जी नहीं, मैंने कोई वादा नहीं किया, मैं तो बस इज्जत करता था। ये पता नहीं क्या समझती रही। बस करो माजिद, मैं भी एक औरत हूँ, मैं अच्छी तरह समझती हूँ कोई औरत इस हद तक नहीं जाती। तुमने ज़रूर बेवफाई की होगी, अभी भी वक्त है, सच सच बता दो, वरना मैं भी तुमसे शादी नहीं करूँगी। हाँ मैंने वादा किया था इससे, लेकिन अब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इसमें बुराई तो कोई नहीं है मलकानी, मैं तुमसे भी शादी कर लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं सोफिया को नहीं छोड़ सकता। तुमने मान लिया ना कि तुमने मुझसे शादी का वादा किया था, बस इतना काफी है। अब ये मलकानी सारी जिंदगी शादी नहीं करेगी। खोल दो इनको और चले जाओ तुम दोनों यहाँ से। आज के बाद कभी नजर मत आना। कभी कभी मोहब्बत अपनी पूरी शिद्दत के साथ होती है, फिर भी मुकम्मल नहीं हो पाती। कैसी अजीब बात है, मोहब्बत रह जाती है, बस वो शख्स नहीं रहता। दिल एक पुरानी किताब की तरह होता है, हर सफ़ा उसकी यादों से भरा हुआ है, मगर फिर भी कहानी अधूरी है। हम जीते रहते हैं, पर अंदर कहीं ना कहीं वो एक कमी, एक खामोशी, एक दर्द हमेशा साथ चलता है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।